एक मशहूर शायरी है कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये शायरी इस वक्त हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकदम सटीक और फिट बैठती है। देश में एक के बाद एक पेपर लीक और रद्द हो रहे हैं। इस बीच एक और पेपर CSIR UGC नेट का पेपर भी रद्द कर दिया गया है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पेपर करा रही थी और उसने अब इस पेपर को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। 25 से 27 जून यानी कि अगले 4 से 5 दिनों में ये परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे पहले की परीक्षा होती 2 लाख छात्र जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे, इसकी तैयारी करके बैठे थे, उनके भविष्य को अंधकार में डालते हुए यह ऐलान किया गया कि ये पेपर नहीं होगा। आपको याद होगा इससे पहले अभी 2 दिन पहले की बात है जब UGC नेट का पेपर रद्द हुआ था। आज पेपर होता है, अगले शाम यह खबर आती है कि पेपर रद्द हो गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। इससे पहले नीट के पेपर में भी आपने देखा था किस तरह से पेपर में धांधली का मामला सामने आया था, जिसके तार बीजेपी से उसके सहयोगी दल JDU से जुड़ते नजर आए थे। नीट के अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में भी धांधली का मामला सामने आया था। किस तरह से जो गुजरात की कंपनी जिस पर यह परीक्षा कराने का जिम्मा था उत्तर प्रदेश में, वही कंपनी इस परीक्षा में धांधली कर देती है, वही कंपनी इस पेपर को लीक कर देती है। तो एक के बाद एक देश में पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें धांधली के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कुंभकर्णी नींद में पड़े, उनको योगा करना है। हालांकि जब वो योगा करने जा रहे थे तब भी आपने देखा किस तरह से जो छात्र थे दिल्ली में उनका विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, काला झंडा दिखाया जाता है, बावजूद इसके वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। ये वही शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिए, जिसने NTA को हरी झंडी दिखाई थी और ये कहा था कि इस परीक्षा में कोई झोल या धांधली का मामला सामने नहीं आया है, कोई गड़बड़ी पेपर में नहीं हुई है। तो सवाल ये बनता है कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, NTA खुद परीक्षा रद्द कर रही है। नीट में जिस अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था, अनुराग यादव, खुद ये कबूल कर लेता है कि पेपर में धांधली हुई, मुझे एक दिन पहले पेपर दे दिया गया था। क्या इसके बावजूद भी वो ये कहेंगे कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है? क्या वो अब इस परीक्षा की जिम्मेदारी लेंगे? जो परीक्षा में धांधली हुई उसकी जिम्मेदारी लेंगे और जिम्मेदारी लेते हुए अगर जरा सी भी शर्मिंदगी वो महसूस कर रहे हैं तो क्या वो इस्तीफा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री भी देखिए इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो नालंदा जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर नए कैंपस का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर चुप्पी बनाए हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कसम खा चुके हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या वो ये कसम खाकर बैठे हैं कि जब तक इस देश के युवाओं को पकौड़ी तलने के कगार पर नहीं ला देंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जो परीक्षा पर चर्चा करते थे, घंटों परीक्षा पर ज्ञान देते थे, आज के समय में सच ये है कि वो देश में एक भी परीक्षा बिना धांधली के, बिना नकल के, बिना लीकेज के नहीं करा पा रहे हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के शिक्षा मंत्री से बनता है। वो ये सवाल है कि NTA पर आखिर एक्शन कब होगा, क्योंकि जो तमाम पेपर लीक हुए, ये तमाम पेपर जो रद्द हुए हैं, चाहे नीट हो या नेट हो या फिर CSIR UGC आप नेट की बात करें, इन तमाम पेपर्स का जो आयोजन, इनको कराने की जो जिम्मेदारी थी वो NTA पर थी। NTA पर एक्शन कब होगा? सवाल नंबर 2 ये है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, चुप हैं। क्या आपकी चुप्पी के पीछे कारण ये है कि जो परीक्षा और शिक्षा माफिया हैं इनके साथ आपके लोग भी मिले हुए हैं, जो आपका सरकारी तंत्र है ये भी उस नेक्सस में शामिल है क्या? सवाल नंबर 3 ये है कि आखिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा कब देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार इस पर चुप हैं। NTA को उन्होंने हरी झंडी दी थी और अब जब क्योंकि ये पूरा मामला बहुत हद तक दूध की तरह, पानी की तरह साफ है, तो इस पर वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। उनको जवाब देना होगा क्योंकि यहाँ पर सवाल देश के लाखों छात्रों का है, उनके भविष्य का है। हालांकि आपको ये बता दूं, कांग्रेस लगातार ये कह रही है, राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। सड़क से संसद तक युवाओं की हक की आवाज उठाएगी, उनका ये मुद्दा संसद में भी रखा जाएगा और लगातार उनके संघर्ष का साथी कांग्रेस आपको बनता नजर आएगा।